हेलो बच्चों, फाइनल स्टूडेंट्स, राइट। सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं डायरेक्ट टेक्स्ट वॉल्यूम 2 लेटेस्ट प्रिंट का थोड़ा सा फीडबैक आपको देना है। ऐसे कि ये रिव्यू मेरी जो अभी रिसेंट बुक आपके पास जा रही है ऑन एडमिशन, तो उस बुक के बारे में थोड़ी सी बात। सर कौन सा डेट का इशू है, कौन सा ये प्रिंट है, इसके पहले वाली बुक अगर हमारे पास है तो क्या होगा, और अगर 9th एडिशन आपके पास है तो क्या करना है। इस क्लास के इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तो आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास 9th एडिशन वाली बुक है तो आपको क्या करना है। और इस वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ये सेकेंड प्रिंट है जो लेटेस्ट हमारा चल रहा है। वॉल्यूम 1 में हमारा थर्ड प्रिंट चल रहा है, वॉल्यूम थर्ड में हमारा थर्ड प्रिंट चल रहा है, वॉल्यूम 1 एंड थर्ड में थर्ड प्रिंट, वॉल्यूम 4 एंड वॉल्यूम 2 में सेकंड प्रिंट, एंड वॉल्यूम 5 में अभी फर्स्ट ही प्रिंट चल रहा है। जो लेटेस्ट बुक आई थी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। असेसमेंट ईयर 2020-21, ये बुक परफेक्ट है उन बच्चों के लिए जो सीएमए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट का एग्जाम्स दे रहे हैं दिसंबर 2020 में। दिस बुक इज परफेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर सीए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट एग्जाम्स दिसंबर 2020। हालांकि जिन बच्चों का एग्जाम 2021 में है जून, वो इस बुक से काम चला सकते हैं, लेकिन उनको बाद में अमेंडमेंट्स लेनी पड़ेगी या फिर 11th एडिशन की बुक से कंपेयर करना होगा। जिन बच्चों का एग्जाम 2021 में है उनके लिए यही वॉल्यूम 11th एडिशन बोल के रिलीज होगी, और यहाँ असेसमेंट ईयर 21-22 होगा। इसमें अमेंडमेंट्स ऐड करेंगे और वो बुक नवंबर दिसंबर मंथ के बीच आसपास आएगी। अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 15 अक्टूबर और उसके बाद से ही हमारे पास 11th एडिशन की बुक आनी शुरू होंगी। जिन बच्चों का एग्जाम 2021 में है जून या दिसंबर, फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट प्लस और जो सर्कुलर और नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, राइट। और बेसिकली अभी रिसेंट टॉपिक है, जो हॉट टॉपिक है, ई असेसमेंट और चार्टर्ड टैक्स पेयर चार्टर, जिनके लिए मोदी जी ने आज कहा भी है उनके बारे में कुछ। जिस दिन मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन मोदी जी की बात आई, 13 अगस्त 2020 आज की डेट है जिस दिन मैं इस बुक का ओवरव्यू दे रहा हूँ। और आज ही मॉर्निंग में मोदी जी की कुछ बातें आई हैं इनकम टैक्स को, डायरेक्ट टैक्स को लेके। चलिए आइए इस बुक में फटाफट। सर थोड़ा सा मैंने कवर पेज चेंज किया इस बुक का, हो सकता है आपके पास ये बुक ना हो, इसके पहले वाली बुक हो। आपको मैं ये बुक दिखा दूं, ये बुक आपके दिख रही होगी, राइट। आप देख लीजिए, ये बुक है बेसिकली बुक फॉर्म में। हो सकता है आपके पास 10th एडिशन ही हो, वॉल्यूम 2 ही हो, असेसमेंट ईयर 20-21, लेकिन वो स्पाइरल फॉर्म में हो और ये कवर पेज ना हो। कवर पेज में मैंने इस बार क्या किया है, एक तो अपनी अच्छी सी फोटो लगाई है, थोड़ा कलरफुल कर दिया है, बाइंडिंग हो गई है बुक, और मैंने कंटेंट को यहाँ नोटिफाई कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंटेंट क्या क्या इस बुक में कवर है वो मैंने नोटिफाई कर दिया है। और इसको आप अपने स्टडी मटेरियल से मिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। सीएमए स्टूडेंट ICMAI के स्टडी मटेरियल से मिलाओगे अगर आप, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ एक्स्ट्रा लगेंगी। लेकिन ध्यान रखिए, आरटीपी भी देखनी है, पास्ट 3-4 साल के क्वेश्चन का ट्रेंड भी आपको देखना है, पीटीपी भी देखनी है, एमटीपी, हालांकि आज के दिन तो आरटीपी नहीं आ रहा है, एमटीपी आ रही है इंस्टीट्यूट की तरफ से। लेकिन आपके वर्कबुक पास्ट, मान लो मैं 4-5 साल के एग्जाम्स के पैटर्न का बेस लूं, और व्हाटएवर जब जो समय था आरटीपी, पीटीपी और एमटीपी का बेस लूं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको अपने सिलेबस के लिए तैयार करने हैं, इवन इफ दोज आर नॉट मेंशन्ड इन योर स्टडी मटेरियल। ये ध्यान रखिएगा। मोर और लेस जब मैं वॉल्यूम 3 बताता हूं तो वो पीजीबीपी को फोकस कर रहा होता है, पीजीबीपी से रिलेटेड टॉपिक है, उसमें आईसीडीएस है, मैट है, डेप्रिसिएशन है, वो सब टॉपिक है वॉल्यूम 3 में। और वॉल्यूम 2 में मेनली कैपिटल गेन, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग एंड कुछ स्पेशल केसेस। हर वॉल्यूम की अपनी कुछ खास बात है। 5 वॉल्यूम है फाइनल लेवल पे। डीटी वॉल्यूम 5 जो है वो असेसमेंट और अपील पे है। डीटी वॉल्यूम 4 जो है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन, एडवांस रूलिंग और एनआर टैक्स पे है। वॉल्यूम 1 में भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग कंपनीज का टैक्सेशन। एंड आप कंटेंट देख लीजिएगा, आप टीम से मैं इस वीडियो में और काफी वीडियो में अपने टीम का नंबर देता रहता हूं, आगे दे भी दूंगा। आप टीम से टच में आके इसकी ई बुक भी ले सकते हैं, जो आप फ्री है प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हम आपको फ्री कॉपी देंगे जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं,
और आप लैपटॉप मोबाइल कहीं भी पढ़ना चाहते हैं डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फ्री कॉपी अवेलेबल है, टीम से जुड़ना पड़ेगा आपको। आप चाहो उसका जेरोक्स करा लो, आप चाहो इस बुक को जो मैंने दिखाया है इसको परचेज कर लो टीम से बात करके। लेकिन परचेज करना आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आप परचेज करने पर एक हमें प्राइस देंगे और उसके बाद फिर शिपिंग चार्ज देंगे। तो बेटर होगा कि आप इस ई बुक का प्रिंट करा लीजिए। आपके शहर में प्रिंटिंग कॉस्ट महंगा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप टीम से बात कर सकते हैं। चार्जेस को ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए और बुक मंगा लीजिए। सर मैं तो प्रेफर ये करूंगा कि बुक आप खुद ही प्रिंट कराइए, हम आपको ई बुक दे रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं बताऊंगा ये जो सेकंड प्रिंट है वो उसमें क्या क्या कहां मैंने कोई चेंजेस किए हैं वो, प्लस जिन बच्चों के पास 9th एडिशन है उनके लिए क्या इसमें नया है, और क्या उन्हें 10th एडिशन की बुक परचेज या प्रिंट करा लेनी चाहिए। सर 3 तरीके हैं अमेंडमेंट्स को कवर करने के लिए। आपके पास 9th एडिशन की बुक है, आप 2019 बैच के स्टूडेंट थे, 2019 में एग्जाम आपने नहीं दिया, 2020 का एग्जाम जून वाला कैंसिल हो गया और अब आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, टाइम बहुत है। तो क्या आप 9th एडिशन से काम चला रहे हैं या आपको नए एडिशन में शिफ्ट कर जाना चाहिए? आप वीडियो के अंत तक आप खुद जज कर लीजिएगा। 3 तरीके हैं 10th एडिशन की चीजों को अपडेट करना, असेसमेंट ईयर 2021 की चीजों को अपडेट करने के 3 तरीके हैं पुराने बैच के स्टूडेंट्स के लिए। एक, आप पूरी बुक ही प्रिंट करवा सकते हो। दूसरा, इस बुक के अंदर जो नए नए क्वेश्चन डाले गए हैं और नए नए पेज डाले गए हैं उसका प्रिंट करवा सकते हो। तीसरा, अमेंडमेंट बुकलेट। लेकिन अगर आप अमेंडमेंट बुकलेट लेते हैं जो हमने ऑलरेडी रिलीज की हुई है, टीम दे देगी, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, 62 पेज की डायरेक्ट टेक्स्ट की फाइनल लेवल पे अमेंडमेंट बुकलेट। अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019, जो कि दिसंबर एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। 9th एडिशन से जो हमने बदलाव लाए हैं 10th एडिशन में, उसकी बुकलेट ऑलरेडी रिलीज्ड है, ठीक, मार्च अप्रैल के महीने में टेलीग्राम चैनल पे। सर ये जो 6 महीने एग्जाम शिफ्ट किया है इसके कारण जो 2-3 पेज के चेंजेस आने हैं वो सितंबर में मैं रिलीज करूंगा। यस, जून से जो दिसंबर एग्जाम शिफ्टिंग होता है, मर्ज होता है या हम अटेम्प्ट शिफ्ट करते हैं, तो 6 महीने की हमें सर्कुलर नोटिफिकेशन की अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ती है। डायरेक्ट टेक्स्ट में ना के बराबर होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद इन 10 पेज। किस्मत अगर हमारी ज्यादा से ज्यादा खराब हो तो 10 पेज से ज्यादा की अमेंडमेंट नहीं आती। सेम फाइनेंशियल ईयर है, सेम असेसमेंट ईयर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने इम्पैक्ट ऑन डीटी सिलेबस का वीडियो रिलीज कर रखा है, पिछले 1 महीने की आप वीडियो देखो तो, जो जून से दिसंबर में हम शिफ्ट किए हैं तो उसमें हमारे डीटी के सिलेबस में क्या इंपैक्ट आएगा उसकी वीडियो मैंने अलग से रिलीज कर रखी है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सर पहले बात करते हैं ये जो सेकंड प्रिंट है, लेटेस्ट प्रिंट 25 जून की सेकंड प्रिंट, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 4 में सेकंड प्रिंट चल रहा है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 3 में थर्ड प्रिंट चल रहा है। आज के दिन जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, बुक परचेज कर रहे हैं, उनको यही बुक दी जा रही है। और आप जब भी हमारी टीम से जुड़े इस नंबर पे बुक ई बुक लेने के लिए या बुक परचेज करने के लिए या एडमिशन लेने के लिए, तो आप पूछ लें कि आपको कौन सी एडिशन और कौन सा प्रिंट मिल रहा है, बाइंडिंग मिलेगा या स्पायरल मिलेगा, आप सारी बात कर लीजिएगा। बाइंडिंग स्टॉक में होगी, बाइंडिंग दे देंगे। आप अपना अटेम्प्ट भी क्लियर कीजिएगा कि आपका एग्जाम 2020 में है या 2021 में है, ये ध्यान रखिएगा। और ज्यादा जल्दी मत लीजिए, 2021 में आपका दिसंबर एग्जाम्स है तो भी आराम से सोइए, घर पे सोना नहीं है, बाकी सब्जेक्ट पढ़िए। आप कहते हैं दिसंबर 2021 में हमारा एग्जाम्स है, राइट, आप हमारे यहाँ जनवरी में आइए, जनवरी फरवरी में आइए सर, पहले आके कोई फायदा नहीं है। जनवरी फरवरी में कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको बेस्ट गाइड करेंगे और कोई डिले नहीं होगा वो, ठीक। और आप कहते हैं आपका एग्जाम जून 2021 में है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, अक्टूबर मंथ में आप हमारे पास वापस जुड़ जाइए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हमें दीजिए, डायरेक्ट टेक्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हार्डली लेट हुआ तो जनवरी जाएगा अगर आपका एग्जाम जून में है तो। सीए स्टूडेंट्स की तरह 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले कोर्स को कंप्लीट करके मत बैठिए, नुकसान होगा, ध्यान रखिएगा। सीए स्टूडेंट्स, आप सीएमए स्टूडेंट्स हैं, सीए के बैचेस बड़े मोटिवेटेड चलते हैं, 1.5 साल पहले बच्चे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट खत्म कर लेते हैं, मत कीजिएगा वो कर्म, आप ध्यान रखिएगा, ठीक। आप के पढ़ाई का तरीका, आपका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है सीए के पढ़ाई करने के तरीके और सीए के सिलेबस से। आप अपने सिलेबस कंटेंट को दीजिए, बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो पेपर की प्लानिंग कीजिए, कौन से पेपर का पहला ले क्लास, कौन से पेपर का बाद में ले। ग्रुप 3 में है, ग्रुप 3 डायरेक्ट टैक्स बाद में लीजिए। बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो सबसे लास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स, उसके पहले डायरेक्ट टैक्स और उसके पहले बाकी सब पेपर खत्म कीजिए, राइट। मान लीजिए आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं और आपका एफआर भी बचा है और डायरेक्ट टैक्स भी बचा है, तो
तो मेरा सजेशन है पहले FR कंप्लीट कीजिए, फिर डायरेक्ट टैक्स में जाइएगा। आप कहते हैं सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा ले, तो डायरेक्ट टैक्स पहले, इनडायरेक्ट टैक्स बाद में। आप कहते हैं सर ग्रुप 4 में हम कौन सा पेपर लास्ट में लें, आप IDT कस्टम लास्ट में लीजिए, GST कस्टम IDT। सबसे पहले क्या उठाइए, FR का पेपर उठाइए ग्रुप 4 में। ग्रुप 4 में अगर आपने FR पे कंट्रोल ले लिया तो ग्रुप 4 आपका कोई आपको पास करने से नहीं रोक सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप FR कंट्रोल में ले लेते हैं, स्कोर ना मिले अलग बात है, FR इज नॉट स्कोरिंग। अगर आप ये सोच रहे हैं तो वो अलग बात है, मैं स्कोर पे कमेंट नहीं कर पास कर रहा, कंट्रोल बोल रहा हूं लेने के लिए। स्कोर अलग होता है, कंट्रोल अलग होता है। तो सर सबसे पहले बता दूं कि सेकंड प्रिंट की मुझे क्यों जरूरत पड़ी और मैंने क्या चेंज किया है। तो थोड़ा सा मैं आपको फटाफट बता दूं। फर्स्ट प्रिंट अगर आपके पास बुक है और सेकंड प्रिंट मैंने रिलीज किया है, तो इसमें 5-10 पेज क्या आपको जेरॉक्स कराने हैं और क्या ध्यान रखना है। तो कैपिटल गेन चैप्टर में थोड़ा सा मैंने यहां बदलाव किया है। कहां, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दी है। कैपिटल गेन चैप्टर में थोड़ा सा यहां मैंने बदलाव किया है, राइट। यहां पे थोड़ा सा मैंने बदलाव किया। आपके पास फर्स्ट प्रिंट है तो आप उससे मिला लीजिएगा। ये सेकंड प्रिंट है लेटेस्ट बुक, थोड़ा सा बदलाव यहां पे है। और इससे रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड भी कर दी है यूट्यूब पे, और उसके लिंक हमने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे हर जगह दे भी दिए हैं। ये एक बदलाव है इस सेकंड प्रिंट में। उसके बाद एक कैपिटल गेन का ये है, और एक बिजनेस ट्रस्ट में एक जगह प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 100% ऐड किया है हमने। बिजनेस ट्रस्ट पे काफी क्वेश्चन मैंने 10th एडिशन में ऐड किए हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन सब हैं। एक जगह बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, इस बुक में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब हैं, चाहे वो स्पेशल एंटिटीज हो, बिजनेस ट्रस्ट। कहां चेंज किया है, चेंज पहले बता दूं फिर मैं बताऊंगा। 9th एडिशन के कंपैरिजन में मैंने यहां 100% बस छोटा सा चेंज किया है। 17.11 पेज पे ब्रैकेट में 100% कर दिया है। बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट 100% होल्डिंग होती है तभी कुछ बेनिफिट मिलते हैं। तो ये 100% मिसिंग था। बच्चे पूछ रहे थे सर इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है 100% होल्डिंग है या नहीं है। तो एजम्पशन है एग्जाम्स का, और क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग पूछता भी है। और एक मैंने इसमें क्या किया है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के हैंड रिटन नोट्स मैंने बच्चों को इशू किए हैं, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्सेबिलिटी, ये हैंड रिटन नोट्स आप सामने देख रहे होंगे। सर अमेंडमेंट है, एक्चुअली एओपी जब आप पढ़ते हो, एओपी में एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्सेबिलिटी जब आप पढ़ते हो तो इसमें एमएमआर रेट का रेफरेंस है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, और उसमें चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ सरचार्ज रेट। इंडिविजुअल का सरचार्ज रेट जो है वो 25% और 37% के कारण एमएमआर का इफेक्टिव रेट चेंज हो गया। तो जो हमने पुराने बच्चे 2019 में बच्चों को जो एग्जाम्पल्स क्लास में लिखा है, वहां पर हमने एमएमआर रेट 35.88% से कराया, जबकि वो एमएमआर रेट चेंज हो चुका है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और कॉन्सेप्ट में काफी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। तो जो 10th एडिशन पढ़ रहे हैं हमारे से बच्चे, रजिस्टर्ड है रेगुलर स्टूडेंट्स, उनको तो नया पढ़ाया जा रहा है। जिन बच्चों ने 9th एडिशन से क्लास कंप्लीट कर ली है उनके लिए मैंने क्या किया है, एक तो एओपी के 2 लेक्चर यूट्यूब में है। एओपी के अगर आप ये नोट्स देखोगे तो एओपी में कोई अमेंडमेंट नहीं है 10th एडिशन के कारण, एक्चुअली एमएमआर रेट में अमेंडमेंट है। जब हम 9th एडिशन से 10th एडिशन में आए, असेसमेंट ईयर 2021 पे आए, तो एमएमआर रेट में बदलाव के कारण प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का तरीका एओपी में चेंज हो गया। तो इसके 2 लेक्चर हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। ठीक, आज के दिन ये एओपी जो टॉपिक है वो सीएमए इंटर में भी है, सीएमए फाइनल में भी है, सीए फाइनल में भी है, सीए फाइनल में भी, सीए इंटर में खाली नहीं है। हमारी 2 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक, आप उससे अपना नया कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर सकते हैं। जो एमएमआर रेट चेंज हुआ है अमेंडमेंट के कारण, उसके कारण क्या बदलाव आए हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में, और सबसे ज्यादा हिट हुआ है इस एरिया में। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा वीडियो, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कराए हैं वो तो कराए ही हैं। उसके अलावा ये 10 पेज की मैंने हैंड रिटन क्वेश्चन एंड आंसर, देखो
जो पिछले असेसमेंट ईयर में स्टूडेंट्स को मैंने कराया वहां पे 30.88 से कराया क्योंकि उस समय वो एप्लीकेबल था। फिर इंडिविजुअल का नया सरचार्ज रेट आ गया है 25 और 37%, जिसके कारण एमएमआर रेट चेंज हो गया 42.744। तो जो एओपी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसमें बदलाव आ गए, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे क्लास भी दे दी है और इधर हैंड रिटन नोट्स भी दे दिए हैं। सर जो बच्चे लेटेस्ट बैच के लिए रजिस्टर्ड हैं उनको तो नया पढ़ा रहा हूं, ये बात तो मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जिन्होंने 9th एडिशन से कोर्स कंप्लीट कर रखा है, राइट। तो एक ये बदलाव है इसमें, बस इतने ही बदलाव है। इसी के कारण इस बुक को हमने कहा है 10th एडिशन सेकंड प्रिंट। एक छोटा सा बदलाव कैपिटल गेन चैप्टर में जहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग है, दूसरा बदलाव बिजनेस ट्रस्ट में परसेंटेज का, तीसरा ये 10 पेज का हैंड रिटन नोट्स हमने डाल दिया इसके अंदर, राइट। पूरा फॉर्मेट दे रखा है। और सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को भी जरूर आप बताइए, आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पोर्शन को, इस एग्जांपल्स को, यहाँ जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं ये उन तक भी पहुंचाइए। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन है इस फॉर्मेट में। यहाँ मैंने मार्क कर दिया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। एओपी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्मेट लेंगे, प्लस सीए के स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन है, वो एमएमआर रेट 43.68% से सॉल्व कर रहे हैं। इनफैक्ट सीएमए के स्टूडेंट्स भी काफी सारे स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह बुक्स वगैरह व्हाटएवर मैं नहीं कहना चाहता, उनको भी यही कंफ्यूजन है कि एमएमआर रेट 43.68 है। मैंने यहां लिख दिया डोंट एज्यूम एमएमआर रेट 43.68, प्लीज आपको 42.744 से क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो गलत है अगर आपने कहीं पढ़ा है 43.68। इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट भी आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट ने 42.744 पे सॉल्व किया हुआ है, चाहे सीए फाइनल हो या सीएमए फाइनल का स्टडी मैट हो। किसी राइटर, बुक्स, टीचर्स में अगर आप 43.6.8 पढ़ रहे हैं एमएमआर रेट एओपी के लिए तो गलत पढ़ रहे हैं। प्लस ये फॉर्मेट भी कहीं कहीं गलत आप बच्चे पढ़ रहे हैं जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा है, कौन सी चीज पहले लेंगे, रिबेट पहले लेंगे, सेस उसके बाद जोड़ेंगे, और जो एओपी का रिबेट है वो सबसे लास्ट में लेंगे। स्टेप 1, 2, 3 ये भी काफी अच्छे से समझाया हुआ है। मेरी वीडियो यूट्यूब पे जरूर देखिएगा, इस पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब सर आइए फटाफट इसके इंडेक्स पर मैं बता दूं क्यों अगर आपके पास 9th एडिशन है तो आप 10th एडिशन में आएंगे। देखिए 9th एडिशन की बुक, पहले तो मैं बता दूं जिन बच्चों के पास 9th एडिशन की बुक है उनके बुक के पेज 248 हैं, 248, राइट। उसके बाद हमारा आया 10th एडिशन, पेज बढ़ गए 336। सोच रहे हैं 248 पेज से 336, अराउंड 100 पेजेस बढ़े हैं 10th एडिशन में। और ये जो लेटेस्ट प्रिंट है इसमें पेज है 352। 352 पेज की बुक को जब मैं कंपेयर करता हूं 248 पेज की बुक से, यानी 9th एडिशन, तो 100 पेजेस का बदलाव है। सर ये बदलाव आते हैं क्यों? बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स, बिकॉज ऑफ कि हम नए नए क्वेश्चन डालते हैं अपनी बुक में, नए क्वेश्चंस हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, और कुछ नए नोटिफिकेशन और सर्कुलर, या हमने किसी चैप्टर को रीड्राफ्ट किया, हमने उसको अच्छे से सजाया। जैसे इस बुक में हमने किस चैप्टर पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, पूरा ओवरऑल कर दिया उसको, यानी चेंजेस, फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन सब कुछ चेंज कर दिया है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट वाला चैप्टर, इंडेक्स में जाएंगे तो 17 नंबर को काफी हमने हद तक चेंज किया है इसमें। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है किसमें, इस बुक में या फिर 31 फर्स्ट एडिशन में। 9th एडिशन के कंपैरिजन में 10th एडिशन में क्या बदलाव है, दोनों प्रिंट में है, डोंट वरी। फर्स्ट और सेकंड प्रिंट का मैंने डिफरेंस बता दिया है। सर जिन बच्चों के पास 9th एडिशन की बुक थी 2019 वाली, अब वो बच्चे 2020 में एग्जाम दे रहे हैं, तो क्यों उनको 10th एडिशन की बुक प्रिंट करवा लेनी चाहिए, खरीद लेनी चाहिए, और या फिर एक्स्ट्रा पेजेस का जेरोक्स करा लेना चाहिए? इस अब अंत तक बने रहिए, बताऊंगा। अभी तक क्या बता रहा था, 10th एडिशन की बुक में फर्स्ट प्रिंट और सेकंड प्रिंट में क्या डिफरेंस है। तो रिजल्ट है, इंडेक्स में आते हैं। 9th एडिशन की बुक अगर आपके पास है और अब 10th एडिशन की बुक जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, जैसे ये 16 पेज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एएमटी के 9th एडिशन बुक में नहीं थे, हमने ऐड किए हैं। 16 पेजेस के एएमटी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, काफी एक क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं। और एएमटी की क्लास में बताता हूं कि 3 टॉपिक पर आपका स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, तब एएमटी आप सीखोगे, राइट।
एएमटी का लेक्चर भी यूट्यूब पे पूरा अवेलेबल है मेरा, एओपी का लेक्चर भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप एओपी का लेक्चर हमसे पढ़ना चाहते हैं अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे है। एएमटी का लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे है। और सर यहाँ 20-25 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एएमटी पढ़ाते समय मैं बताता हूँ 3 कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, राइट। किस पे 10AA पे, इनकम बेस्ड डिडक्शन पे और 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस पे। सर उन तीनों सेक्शंस पर भर भर के क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जो सीएमए फाइनल के क्वेश्चन है और एज वेल एज सीए फाइनल के क्वेश्चन है, पास्ट और प्रेजेंट, इंक्लूडिंग आरटीपी के क्वेश्चन, इंक्लूडिंग एमटीपी के क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं। तो सर ये एक बदलाव है जो 9th एडिशन में नहीं था। उसके अलावा यहां हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐड किए हैं 8 पेज में, काफी सारे, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड में। उसके अलावा नए टॉपिक ऐड किए हैं इंश्योरेंस बिजनेस, 115 QA, 115 R। ये नए टॉपिक्स 9th एडिशन में नहीं थे। सर डरने की जरूरत नहीं है, 10th एडिशन में ये टॉपिक मैंने डाले हैं, तो इस टॉपिक की वीडियो यूट्यूब के थ्रू आप तक फ्री में पहुंचेगी, राइट। ये मेरा वादा रहता है हमेशा हर बच्चों से, 9th एडिशन से 10th एडिशन, एज वेल एज 10th एडिशन से 11th एडिशन, 11th एडिशन से 12th एडिशन, जो भी बदलाव होंगे, जो भी अमेंडमेंट्स, नए चैप्टर्स, नए क्वेश्चंस आएंगे, उसकी वीडियो, क्वेश्चंस की वीडियो ना पहुंचे, लेकिन हाँ मैं जब कह रहा हूं कि मैंने इस सेक्शन पहले नहीं डाला था, 115 QA, 115 R, इंश्योरेंस बिजनेस पे, सर तो मैं इस जो कॉन्सेप्ट को डाल रहा हूं अपनी बुक में, तो इसकी वीडियो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट। सर बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल लेवल पे, और 26 पेजेस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन इसमें डाले हैं। बच्चों को एक कमी से लगती थी सूरज अग्रवाल टेक्स्ट क्लास में कि सर टॉपिक इतना हैवी है और इसके क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, तो सर मैंने 26 पेज के क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर 8 पेजेस के काफी अच्छे क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। यहाँ 16 पेज के एएमटी के क्वेश्चंस। सर एएमटी कहो या ये स्पेशल ट्रीटमेंट्स वाले बिजनेस कहो या ये टॉपिक कहो, ये सब फाइनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सर इधर भी देखिए, 9th एडिशन के कंपैरिजन में जब आप 10th एडिशन में आते हैं तो यहाँ 4 पेज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, यहाँ 8 पेज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने बढ़ाए हैं, राइट। तो इतने नए क्वेश्चंस मैंने बढ़ाए हैं। अब आप कहते हैं कि आपके पास सर 9th एडिशन की बुक है, आप कहते हो कि आप मेरे 2019 बैच के स्टूडेंट हो, 9th एडिशन की बुक है, तो सर आप हमें खाली अमेंडमेंट बुकलेट दे दो 62 पेज वाला, हम प्रिंट करा लेंगे अमेंडमेंट बुकलेट, राइट। तो क्या अमेंडमेंट बुकलेट में ये सब मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। ये 4 पेज, ये 8 पेज, ये 26 पेज, ये 8 पेज और ये 16 पेज के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने बढ़ाए हैं चैप्टर वाइज। सर एडिशन नहीं आएगा तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, नेचुरल है, उसमें आप रोक नहीं सकते हैं किसी भी टीचर को नहीं रोक सकते हैं। जब नया एडिशन आएगा उसमें नए क्वेश्चंस ऐड होंगे। आप पुराने एडिशन से पढ़े हैं तो नए एडिशन के वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जेरोक्स कराइए, प्रिंट कराइए, उतना आपको मैनेज करना होगा, उसके अलावा हर चैप्टर में जो भी अमेंडमेंट्स है उसमें कलर चेंज है। फॉर एग्जाम्पल मैं वेरियस एग्जाम्पशन सेक्शन 10 में जाता हूं। एक बात और, सीएमए स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर ये हमारे स्टडी मैट में नहीं है, ये चैप्टर हमारे स्टडी मैट में नहीं है, कैपिटल गेन हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं है। एक्चुअली में ये फैक्ट है कि सीएमए फाइनल का जो स्टडी मैट है फाइनल का, सीए की बात नहीं कर रहा, सीए फाइनल में है कैपिटल गेन, अदर सोर्स भी है और वो पूछते हैं एग्जाम में और उनके स्टडी मैट में है भी। सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स जिनके स्टडी मैट में एएमटी टॉपिक नहीं है, एओपी का टैक्सेशन नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, वेरियस एग्जाम्पशन सेक्शन 10 नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक। तो सर अदर सोर्स में अमेंडमेंट्स को हम लोगों ने उसके अंदर डाल दिया है, एग्जाम्पशन चैप्टर के अमेंडमेंट्स को उसके अंदर डाल दिया। अगर कोई अमेंडमेंट आपको चैप्टर वाइज आई है 9th एडिशन से 10th एडिशन में, तो हमने उसकी बुकलेट भी रिलीज कर रखी है, टेलीग्राम चैनल पे है, टीम से ले सकते हैं, और चैप्टर वाइज हमने कलर भी चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल वेरियस एग्जाम्पशन 9.10 में जाते हैं। आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि हम अमेंडमेंट्स को बहुत सारी बुक में दिखा रखा भी है। मैं चैप्टर एग्जाम्पशन वाले में जाता हूं। अब देखिए कलर चेंज मिलेगा आपको, यहां पे आपको थोड़ा सा कलर चेंज मिलेगा,
ठीक, इस बार की अमेंडमेंट है लेकिन इफेक्टिव पिछले साल से विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आपको न्यू मिलेगा, कलर चेंज मिलेगा। असेसमेंट ईयर नया, आप ही वाला असेसमेंट ईयर 20-21 से ये एप्लीकेबल है। और सर इसकी वीडियोस भी यूट्यूब पे धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो ये टॉपिक यूट्यूब पे अवेलेबल है। इस टॉपिक को तो डिटेल्ड में पढ़ा रखा है मैंने IFSC के अंदर। फाइनल के स्टूडेंट हैं, IFSC पार्ट ए पार्ट बी 2 वीडियो अपलोडेड है पिछले 3 महीने में, जाइएगा आप या प्लेलिस्ट में जाइए। IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पे 2 वीडियो अपलोडेड हैं, उस दोनों वीडियो को देखिएगा, अंत तक मजा आएगा। और इंटरनेशनल टैक्सेशन की 3 वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे पिछले 3 महीने में। हमारा वॉल्यूम 4 ऑल अबाउट आवर वॉल्यूम 4 और कैसे वो वॉल्यूम 4 आपके एग्जाम में 40 से 50 मार्क्स के लिए रेलिवेंट है। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। सर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो भी, आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, आप मेरी वो 3 क्लास जो मैंने पिछले 3 महीने में डाली है इंटरनेशनल टैक्सेशन की, ओवरव्यू, कोर्स कंटेंट, वॉल्यूम 4, 50 मार्क्स तक का सिलेबस कैसे है इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमारी बुक से। इंस्टीट्यूट तो कहता है 30 मार्क्स, लेकिन हम कहते हैं हमारी वॉल्यूम 4 से 50 मार्क्स तक का एग्जाम में फंस सकता है, क्योंकि उसमें 3 टॉपिक है, टैक्सेशन ऑफ एनआर, एडवांस रूलिंग और इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग। 45 से 50 मार्क्स मैंने काउंटिंग करवा रखी है स्कैनर के थ्रू बच्चों से। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, पॉसिबल होगा तो मैं उस वीडियो लिंक को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप 3 महीने की वीडियो देख लीजिए, फाइनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए या हमारी टीम से ले लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है वो। तो सर कोई भी नई चीज है वो न्यू बोल के और कलर चेंज करके PDF में आपको मिल जाएगी। हार्ड कॉपी में तो कलर नहीं है, हमारा मल्टी कलर बुक नहीं है। मैं हर बैच में बोलता हूँ, ये बात बहुत बार रिपीट भी कर चुका हूँ। ठीक, क्या करें सर, अलग अलग वीडियो में बहुत बार बोलना पड़ता है। कोई भी अमेंडमेंट्स है वो हाईलाइट की हुई है, जब आप PDF पे सरसरी निगाह डालोगे पेज वाइज तो अपने आप आपको बदलाव नजर आएंगे कॉन्सेप्ट में, पेजेस के अंदर। तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा और एक बार आप कंपेयर कर लीजिए। आप कहते हैं सर मेरे पास आपकी 9th एडिशन बुक है, तो मैंने आपको बताया 100 नए पेजेस ऐड किए हुए हैं 10th एडिशन की बुक में, प्लस इंडेक्स दिखा दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने सारे ऐड हुए हैं। और सर कैपिटल गेन चैप्टर में इंडेक्स नंबर चेंज होता है। इस बुक में क्या है, कैपिटल गेन। इस बुक में कैपिटल गेन चैप्टर है, और कैपिटल गेन में जब ईयर चेंज होता है तो इंडेक्स नंबर चेंज होता है। तो वैसे भी आपको नए क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। आप अगर पैसा यहां खर्च कर सकते हैं तो अपना जेरोक्स करा लीजिए पूरी बुक को। सर नहीं सर, उतना पैसा जेरोक्स नहीं खर्च करना चाहते हैं। सर एक तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं हो तो आप टीम को फोन कीजिए, नई बुक परचेज कीजिए, बाइंडिंग बुक, ऐसी बाइंडिंग बुक, और शिपिंग, फ्री शिपिंग के साथ अपने घर पे मंगवा लीजिए। सर नहीं सर क्या जरूरत है, तो मैं भी ये नहीं चाहता कि आप करें। आप तो इसी बुक का PDF प्रिंट करा लीजिए। सर नहीं सर, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक जो मैंने बताया किस किस चैप्टर में मैंने ऐड किया, उसका प्रिंट करा लीजिए, और अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास है ही। लेकिन एक बार 9th एडिशन की सॉफ्ट कॉपी और 10th एडिशन की सॉफ्ट कॉपी में पेज बाय पेज जाके देख लीजिए क्या क्या नया ऐड हुआ है। सर जो नए सेक्शन, नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं वो अमेंडमेंट की बुकलेट में भी है, हाँ, लेकिन कोई चैप्टर में नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं तो वो अमेंडमेंट बुकलेट में नहीं है। और हाँ, खासकर बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग चैप्टर में तो काफी बदलाव किए हैं। ये कितने पेज का है, 26 पेज का है। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास 9th एडिशन बुक है तो आप वो 26 पेज जरूर जेरोक्स करा लें। ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, सॉरी, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग नहीं, ये वाला स्पेशल एंटिटीज इंक्लूडिंग बिजनेस ट्रस्ट। 26 पेज हैं इसमें, 2-3 नए कॉन्सेप्ट डाले हैं मैंने इसमें 115R बोल के, और उसके अलावा बिजनेस ट्रस्ट जो टॉपिक है उसमें काफी सारा प्रेजेंटेशन में बदलाव किया है मैंने। आपके पास बुक है, नहीं तो आपको मैंने टीम का नंबर दे ही रखा है, आप टीम से ले लीजिए, राइट। आपको टीम एक्चुअली टेलीग्राम चैनल का लिंक ही देगी, उस टेलीग्राम चैनल में फाइल मेनू में सब मिलेगा आपको। तो बस मुझे आपसे इतनी ही बात इसमें करनी थी, आधा घंटा आपका समय लिया। सर मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपके 10th एडिशन में क्या बदलाव है बताओ। तो मैं ना जब नई बुक मैं रिलीज कर रहा हूं,
चाहे वो जीएसटी की हो या कस्टम की हो या डायरेक्ट टैक्स की हो, इंटर की हो या फाइनल की, सीए की हो या सीएमए की, मैं 15-20 मिनट आधा घंटा ओवरव्यू दे दे के यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूं और अपने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। टीम भी है आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन टीम इतना अच्छा नहीं बता पाएगी जितना अच्छा मैं खुद पर्सनली आपको ये बता रहा हूं। इतना अच्छा टीम कभी नहीं बताएगी। ठीक, तो जिन बच्चों के पास 9th एडिशन है उनको भी इस वीडियो में सॉल्यूशन मिल गया, क्या करना है उनको। और जिन बच्चों के पास 10th एडिशन फर्स्ट प्रिंट है वो घबराए नहीं, खाली हमने एओपी के हैंड रिटन नोट्स डाले हैं और 2 जगह छोटे छोटे बदलाव किए, 2 वर्ड डाले हैं। ठीक, यूट्यूब पे एएमटी के नोट्स हैं, यूट्यूब पे एओपी के नोट्स हैं, और कोई अमेंडमेंट्स जो आ रही हैं जो अब दिसंबर एग्जाम्स के लिए, वो सारी अमेंडमेंट्स यूट्यूब पे अगले 2 महीने पे अवेलेबल हो जाएंगी। और जो हमने नए सेक्शन डाले हैं 115 QA, 115 R, इंश्योरेंस बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स, म्यूचुअल फंड्स के, वहां पर पेज नंबर 17.1 से लेकर 17.26 पे उसकी भी वीडियोस आ जाएंगी। सर जून का एग्जाम पता था सबको कैंसिल ही होना है। जून का एग्जाम जो जुलाई में हुआ फिर सितंबर में चेंज हुआ, तो वो पता ही था सबको एग्जाम्स की कैंसिल होना है। इसीलिए मैं अमेंडमेंट्स पर ज्यादा तेजी से वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन अगस्त और सितंबर 2 महीने मुझे दे दीजिए, आपके घर तक, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में हमारी अमेंडमेंट की क्लासेस बड़े प्यार से पहुंचेगी। घबराना नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और जुड़े रहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई और बुक का रिव्यू चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा या इस नंबर पे टीम को बोल दीजिएगा। चलिए मैं फिर सामने आ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, यानी मैं आपका टीचर हूं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का, इंटर का, फाइनल का, आपको किसी भी चीज पर फीडबैक चाहिए, रिव्यू चाहिए, सजेशन चाहिए, ऐसी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, राइट। और या फिर आप टीम को मैसेज कर दीजिए कि आपको कहां दिक्कत आ रही है, सर से कहां क्या सजेशन चाहिए। सर मेरा ऑडियो आ जाएगा, मेरा मैसेज आ जाएगा आपके पास, मैं या ऐसे ही वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पे। 3-4 तरीके हैं मैं बच्चों तक कैसे पहुंचूंगा। आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, आप मेरे से यूट्यूब पे जुड़े रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जुड़े रहिए, और टीम को बताते रहिए अपनी दिक्कत। टीम को जब आप अपनी दिक्कत बताएंगे तो हम आपको रिवर्ट करेंगे। अब उसमें टीम का कॉल आए, मेरा कॉल आए, टीम का मैसेज आए, मेरा मैसेज आए, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू और यूट्यूब चैनल के थ्रू पता चले, पता लेकिन जरूर चलेगा, टाइम दीजिएगा, पता जरूर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि वो सर ई असेसमेंट और फेसलेस असेसमेंट, और मोदी जी ने कुछ, आज 13 अगस्त है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 13 अगस्त 2020 को सुबह में मोदी जी की कुछ अनाउंसमेंट हुई डायरेक्ट टैक्स को लेके। उससे रिलेटेड मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेरी भेजी, सजेशन मांगा, कुछ कंफ्यूजन थी उनको। शाम होते होते हमने उनकी वीडियो बना के रिलीज करके यूट्यूब पे डाल दी। हाँ, इतनी तेजी नहीं होगी, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मैं आप तक अपनी बात जरूर पहुंचा दूंगा, डोंट वरी। सर आप एक बच्चे की प्रॉब्लम है, हमारी टीम को बताओ, हम उसको सॉल्व अपने 10 बच्चों के लिए करेंगे। सर आपको प्रॉब्लम है, आपने मुझे फोन किया और मैंने आपको फोन पर गाइड कर दिया, तो इससे तो एक ही बच्चे का सॉल्यूशन आया ना, ऐसे तो मैं नहीं चाहता ना। सर एक बच्चा जब फेस टू फेस क्लास, देखो फर्क है, फेस टू फेस क्लास में जब एक बच्चा डाउट पूछता है और जब उसका रिप्लाई मिलता है तो 50 बच्चों को फायदा होता है। फेस टू फेस क्लास तो है नहीं, आप अपने घर में क्लासेस हमारी देख रहे हो, आपका कोई डाउट आया, अब उसको मैं यूट्यूब के थ्रू बताऊंगा तो वो सभी बच्चों को एट मास लेवल पे फायदा होगा। तो आप अपने डाउट्स को बताते रहिए, सिर्फ एक ही तरीका है बताने का। अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो मेरे नंबर पे डायरेक्ट बताइए दिन में 11 AM to 6 PM, और अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नहीं है तो आप इस नंबर पे अपनी बात रखिए, आप अपना नाम, आप अपनी सिटी, आपका कोर्स क्या है, लेवल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एग्जाम कब है। सर जो हम गाइड करते हैं, आपका एग्जाम 2020 में है तो उसका गाइडेंस का तरीका अलग है, आपका एग्जाम 2021 में है उसका गाइडेंस अलग है, जून दिसंबर फर्क पड़ता है। आप हमसे ब्लाइंडली क्वेश्चन पूछते हैं, सर डीटी की क्लास कब ले, आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, हमें कैसे पता चलेगा आप सीए है या सीएमए के स्टूडेंट, इंटर है या फाइनल के स्टूडेंट्स, और आपका एग्जाम कब है। तो एक ब्लाइंड क्वेश्चन, सर डीटी की क्लास लेनी है गाइड कर दीजिए, ना तो ऐसा क्वेश्चन मुझे भेजिए ना मेरी टीम को भेजिए, कैसे गाइड करें।
अब वो है कि हम आपके साथ चैट करें, उतना टाइम ना आपके पास ना मेरे पास। आप सोच रहे हैं 1-to-1 चैट करके सर पूछेंगे अब हमसे, सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपके अनरीजनेबल जो क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं बिना पढ़े डिलीट कर दूंगा या जवाब नहीं दूंगा। अगर आप सही सुटेबल परफेक्ट जवाब चाहते हैं तो पूरी उसका बैकग्राउंड बताइए ना। डीटी की क्लास कब ले, ऐसे क्वेश्चन पे हम कैसे गाइड करेंगे? सीए या सीएमए, इंटर या फाइनल, एग्जाम 2020 या 2021, कैसे गाइड करें? ठीक है, तो सर प्लीज आप अपनी बात अच्छे से रखिए। टीम से बात रखनी है टीम से रखिए, मुझसे रखनी है मुझसे रखिए। मैं तो यही चाहूंगा कि प्रॉब्लम एक की हो और जो हम सॉल्यूशन दे उनसे 100 बच्चों को हेल्प मिले। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप आस्किंग। प्लीज आप पूछते हैं कोई चीज तो अच्छा लगता है। बच्चों ने ही हमसे पूछा था कि सर 10th एडिशन और 9th एडिशन का कंपैरिजन कर दीजिए। बच्चों ने ही हमें बोला कि फर्स्ट प्रिंट और सेकंड प्रिंट में क्या बदलाव किया है एक बार बता दीजिए। तो एक बच्चे को क्या बताऊं, लो मैंने सबको बता दिया यहाँ पे। बाय बाय, टेक केयर, फाइनली बाय, आई एम नॉट कमिंग बैक, बाय बाय।